श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वालोके सदसंश्रयोनितो क्रीडार्थं सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते सत्त्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवतिहन्त्यजः यथा भ्रमरिका दृष्ट्या भाम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरितत्रात्मा कर्तेवाहं धिया स्मृतः युगयोरेव नैवायम् आत्मजो भगवान् हरिः सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः दृष्टं श्रुतं भूतभवद्भविष्यत् स्थाश्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च विनाच्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तून् समभ्यर्च्य दधीन्यमन्थन् उद्धव जी ने देखा नंद बाबा बेटा 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 कर रहे हैं, यशोदा मैया भी, तो इनका प्रेम तो और बढ़ता जाता है, व्याकुलता बढ़ती जाती है। कोई ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि इनकी व्याकुलता कुछ कम हो। ये सांत्वना देने की एक रीति है। तो पहले तो उनके मन से अपना मन मिलाया। ये हमारे जो युद्ध नीति को जानने वाले हैं ना, एक ओर से किसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो दूसरी ओर से भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। अस्त्र ब्रह्मास्त्र मिल जाते हैं तो दोनों को अपनी ओर खींच लेते हैं। और यदि तुम उसके साथ मन नहीं मिलाओगे, उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करोगे कि ऐसा करो, तो वो पहले ही तुमसे खटक जाएगा, खटकन हो जाएगा। फिर वो कैसे तुम्हारे साथ मिलेगा और कैसे तुम्हारे मन का काम करेगा। तो ये तो दुखी हो रहे अतिशय, और उद्धव जी चाहते हैं सुख देना। तो ये दोनों परस्पर विरुद्ध भाव है। तो दुखी के साथ दुखी हो गए। कृष्ण के साथ उनका बहुत बहुत प्रेम है, और बताया कि कृष्ण आवेंगे। तो आवेंगे, इस बारे में नंद बाबा और उद्धव जी एक मत हो गए, दोनों की राय मिल गई। नंद चाहते हैं कि कृष्ण आवे, और उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण आवेंगे।
तो दोनों की राय मिल गई, मत मिला ना। तो बोले अब नंद जी का मन कुछ उद्धव जी की ओर खींचा। तो उद्धव जी ने कहा कि अब यहाँ थोड़ा ईश्वरत्व का आधान कर दें नंद बाबा के मन में कि कृष्ण ईश्वर है। तो यद्यपि नंद बाबा जी का प्रेम इतना ऊंचा है और जसोदा मैया का प्रेम इतना ऊंचा है कि वो ईश्वर की सीमा को पार किए हुए है। वो तो कृष्ण ईश्वर है कि नहीं है इसकी उनको कोई परवाह नहीं है। वो तो अनजान में ही ऐसी जगह प्रेम करते हैं जो वस्तुतः शुद्ध ईश्वर है। अगर कोई बेवकूफी से प्रकृति में प्रेम करने लग जाए, राग द्वेष के वशीभूत हो जाए, तो ईश्वर की चर्चा करके उसका प्रेम छुड़ाया जाता है। और जो स्वयं शुद्ध ईश्वर है उसके प्रति प्रेम करता है तो ईश्वर का निरूपण करने से उसका प्रेम हल्का नहीं पड़ता, ऐश्वर्य देख के भी प्रेम हल्का नहीं पड़ता और बढ़ता है। तो अब उद्धव जी नंद बाबा जसोदा मैया के सामने श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का निरूपण कर रहे हैं। क्रीडार्थम सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। जो साधु पुरुष हैं उनकी रक्षा के लिए, माने भक्त जनों के भाव की रक्षा के लिए, कोई उसको अपना स्वामी समझता है, कोई पुत्र समझता है, कोई मित्र समझता है, कोई पति समझता है, कोई प्रियतम समझता है तो वही ना। तो उन भावों के अनुसार उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होवे। जो पति के रूप में चाहते हैं वो पति के रूप में ईश्वर को पालें, और जो पुत्र के रूप में चाहते हैं वो पुत्र के रूप में पालें, जो मित्र के रूप में चाहते हैं वो मित्र के रूप में पालें। इसके लिए अपने भक्त जनों के उन भावों की रक्षा करने के लिए, जिससे उन भक्तों की भक्ति जो है वो और गाढ़ी होवे, श्री कृष्ण अवतार धारण करके आते हैं और खेलते हैं। किसी को ईश्वर मानने के बाद, ईश्वर को ईश्वर मानने के बाद समझो, उसके बारे में ये सोचना कि वो अपने आनंद को प्रकट नहीं कर सकता, ये अपने ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकता, ये अपनी सत्ता को प्रकट नहीं कर सकता, उसको ईश्वर भी मानना और अभिव्यक्ति में असमर्थ मानना, ईश्वर को ईश्वर मानना और फिर ये मानना कि ईश्वर अपने सच्चिदानंद रूप की अभिव्यक्ति में, अभिव्यंजना में, उसको जाहिर करने में समर्थ नहीं है, ये दोनों बात नहीं बनती है। या तो ईश्वर ईश्वर है तो अपने को अभिव्यक्त कर सकता है, और यदि वो अपने को अभिव्यक्त करने में असमर्थ है तो फिर ईश्वर नहीं है। इसलिए ये ईश्वर का एक मधुर, और न तो ब्रह्मांड बनावे और न तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बनावे, न तो सृष्टि का निमित्त कारण होए, न तो उपादान कारण होए, जो ठोस धातु न होए, केवल भावात्मक होए, ऐसे पदार्थ को हिंदू धर्म में ईश्वर नहीं मानते हैं। वेद में ईश्वर उसको कहते हैं जो संपूर्ण विश्व सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होता है। नैयायिक लोग केवल निमित्त कारण को ही ईश्वर मानते हैं, उपादान कारण को नहीं। नास्तिक लोग निमित्त कारण को मानते ही नहीं, वो केवल उपादान ही उपादान से सृष्टि मानते हैं। और उपासक लोग जो हैं वो उपादान कारण नहीं मानते, केवल निमित्त ही निमित्त कारण से सृष्टि मानते हैं। अद्भुत है ये। जैसे मुसलमान हैं
मुसलमान हैं, ईसाई हैं, मूसाई हैं, तो ये उपादान कारण नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर ने कहा कुल और सृष्टि हो गई, दूसरी कोई चीज नहीं थी वो। तो वे केवल निमित्त कारण मानते हैं, ईश्वर के संकल्प से ही सृष्टि हुई। और नास्तिक जो है, चार बाग आदि, वो कहते हैं केवल उपादान कारण जो है, जो मैटर है ना, वही अदलते बदलते सृष्टि बन जाता है। और फिर तीसरी बात आती है कि नहीं, निमित्त कारण उपादान कारण के द्वारा सृष्टि बनाता है। फिर चौथा मत ये आता है कि नहीं, वही एक अंश में निमित्त कारण भी है और वही एक अंश में उपादान कारण भी है। श्री वैष्णव रामानुजाचार्य आदि जो हैं, वो ऐसा मत मानते हैं, वही एक अंश में उपादान, वही दूसरे अंश में निमित्त। फिर वल्लभाचार्य आदि मानते हैं कि नहीं, परिणामी उपादान वो नहीं है, अभिकृत उपादान है। स्लिमबार्क आदि मानते हैं शक्ति विक्षेप जो है ये उपादान है। अद्वैत वेदांती जो हैं वो मानते हैं कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण है वो विवर्ती, परिणामी नहीं, विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उसमें कोई हेर फेर नहीं, उसमें कोई संकल्प नहीं। तो बोले भाई है तो निर्गुण। इस श्लोक में आया ना, सत्वम रजस तम इति। अगर कृष्ण को ईश्वर कहा जाए तो प्रश्न ये आता है कि वो जगत का निमित्त कारण है कि उपादान कारण है कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण है कि विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, कौन सा कारण है? किसी को ईश्वर माना जाए और उसको सृष्टि बनाने वाला न माना जाए या सृष्टि बनने वाला न माना जाए और समूची सृष्टि के साथ उसका कोई संबंध न बने, तो वैदिक धर्म के अनुसार वो ईश्वर नहीं हो सकता। इसी से यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व जन्माद्यस्य यतः अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। छाती ठोक के कह दिया हो, दूसरे लोग डरते हैं, ब्रह्म भी बनते हैं और ये बोलने में डरते हैं कि हमसे कुछ। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं सबका आदि कारण हूँ और मुझसे सबकी प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा कृष्ण। तो वो बात समझानी पड़ेगी। अगर कृष्ण को ईश्वर कहना है तो उद्धव जी को ये कहना पड़ेगा कि उसी ने सृष्टि बनाई है। तो बोले वस्तुतः निर्गुणः, ईश्वर कैसा कृष्ण कैसा है कि वस्तुतः निर्गुण है। निर्गुण, निर्गुण शब्द का अर्थ है गुणेभ्यो निष्क्रांतः। निर्गुणः, जो गुणों से पार हो गए उसका नाम निर्गुण होता है। ये निर जो उपसर्ग है ये क्रांताद्यर्थे है, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, पंचम्या। तो ये गुणों से, ये निरा है, निरा है, निराला है, गुणों से निराला है। निर्मल, गुणों का मल इसमें नहीं। मैंने सुना एक निर्मल जी थे कोई कवि, और निराला जी तो बहुत मशहूर थे हिंदी के कवि। तो दोनों एक दिन मिले, तो निर्मल जी को ये तो ध्यान रहा नहीं कि मेरे नाम में भी निर है। और बोले कि अरे यार निराला, तूने क्या अपने नाम में ये निर 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 रख छोड़ा है। तो निराला जी बोले कि बाबू मेरे नाम में से निर निकल जाएगा तो आला रहेगा,
और तुम्हारे नाम में से कहीं निर निकल गया तो मल ही रहेगा केवल। तो ये निर जो है ना, ये निकाल देने के अर्थ में निराना बोलते हैं ना, गेहूं निरा रहे हैं, जौ निरा रहे हैं, निराना बोलते हैं ना। तो ये गुण से अलग करके वस्तु को समझना, ये जिज्ञासु का काम है। जैसे समझो कि हम एक पद गा दें खूब अच्छे स्वर में, तो झूमोगे। तो ये जो स्वर है ये उस पद का है ना, गाने का गुण है। परंतु उस पद में बात क्या कही गई है? हम ये गाते हैं, बना दो बुद्धिहीन भगवान, और हम ये भी गाते हैं कि बना दो विमल बुद्धि भगवान, और बड़े स्वर से गाते हैं और तुम दोनों में झूमते हो, लेकिन मतलब तो किसी का नहीं समझते खास। बना दो बुद्धिहीन में भी झूम रहे हैं और बना दो विमल बुद्धि में भी झूम रहे हैं, तो तुम तो आवाज का मजा ले रहे हो, उसको समझने की कोशिश थोड़ी कर रहे हो। तो ये क्या हुआ कि गलेबाजी में फंस गए ना। गलेबाजी में फंस गए तो गुण में फंस गए। जो उसमें वस्तु, जो तत्व का जो प्रतिपादन था, उस पर तुम्हारी नजर नहीं गई। कहाँ फंस गए? का बिल्म में। हाँ, इसको वेद की भाषा में, निरुक्त में इसको बिल्म कहा है। बिल्म, बिल्म माने फिल्म। असली दुनिया नहीं देखी हो, बनावटी देख लिया, उसी बिल्म शब्द से फिल्म शब्द निकला है। वेद में बिल्म शब्द है, निरुक्त में सीधा क्या है? बनावटी दुनिया। बनावटी दुनिया में फंस गए, असली चीज को नहीं देखा। तो निर्गुण वो चीज है, काले गोरे में मत फंसो, लंबे नाटे को मत देखो, मोटे दुबले को मत देखो। देखो उसमें असलियत क्या है। एक पीतल की सिल्ली हो, पाव भर की, बड़ी पॉलिश की हुई, चिकनी, और सोने का एक जरा सा टुकड़ा हो तोले भर का, और वो भी खुरदुरा और अच्छा न बना हो, तो तुमने क्या पसंद किया? बोले वो पीतल का टुकड़ा तो बड़ा भारी भी है और चमकता भी है, हमने वो पसंद किया। सोना का ये तो छोटा है और ये खुरदुरा है, इसकी बनावट अच्छी नहीं है। तो क्या देखा तुमने? तत्व नहीं देखा कि सोना की असलियत क्या है, पीतल की असलियत क्या है। गुणों में है ना, एक गौण चीज जो उसके साथ जुड़ी हुई है, उसके आश्रित गुण जो होता है वो आश्रित होता है वो, और तत्व जो होता है वो आश्रय होता है। नौकर के साथ फंस गए और मालिक का तिरस्कार कर दिया। क्यों? का नौकर की पोशाक बड़ी अच्छी है, और मालिक का ऐसे यंग लश्कर पर देखना, तो पोशाक में फंस गए ना, असलियत छूट गई, मालिक छूट गया, नौकर में फंस गए। तो ये जो गुण हैं ये नौकर हैं, और जो गुणों से ऊपर बैठा हुआ है वो मालिक है। गुणेभ्यो निष्क्रांत, ऐसे ऐसे 50 लाखों उसके नौकर हैं। तो निर्गुण उसको कहते हैं। गुण में नहीं फंसना, वस्तु की जांच करना। जैसे आजकल औरतें जाती हैं साड़ी खरीदने, तो वो डिजाइन देखती हैं, रंग देखती हैं, बोला और उसका सूत कैसा है, रेशम है कि रुई का धागा है, बुनावट कैसी है, इसका उनको पता नहीं है। पता ये है कि उस पर पॉलिश अच्छी की हुई है, रंग रोगन अच्छा है, और कहीं भड़कीला है, लोगों की आंख खींच रहा है। तो ये हो गई गुण पर दृष्टि, और उसके सूत को देख लेना, उसकी बुनावट को देख लेना, ये हो गया तत्व को देखना। तो ईश्वर जो है वो निर्गुण है, माने ऐसे ऐसे हजार हजार किरणों से बड़े वो सूर्य है जिसमें से हजारों किरणें निकलती हैं। अब वो बोले है भाई बहुत खिलाड़ी, क्रीडार्थम क्रीडन्नतीतोत्र गुणैः
सृजत्यवति हन्त्यजः, वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को पकड़ करके गुणों को ऐसा लगता है कि ये गुणों का भजन कर रहा है। जब श्री कृष्ण अपने बाल में कंघी लगाने लगते हैं तो लगता है कि बालों के अपने प्रेमी हैं। जब वो पीताम्बर संभालने लगते हैं तो मालूम पड़ता है कि पीताम्बर को ठीक ठाक रखना चाहते हैं। अरे भाई, पीताम्बर ही सब कुछ नहीं है और वो संवरे हुए बाल ही सब कुछ नहीं है। ये तो उनकी क्रीड़ा है। कैसी प्रकार ये जो सृष्टि बनाना है ये वैसा ही है जैसे बच्चे घर घरौंदा बनाते हैं। हमने देखा गांव में बच्चे मिट्टी ले आते हैं, उससे गाय बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं, हाथी बनाते हैं, घर बनाते हैं, खेलते हैं। एक रईस के घर में देखा कि बच्चे रसोई घर में से जाके गुंधा हुआ आटा उठा ले आते हैं और उससे हाथी बनाते, घोड़ा बनाते, उससे खेलते। एक घर में देखा मोम दे दिया बच्चों को, अब उसको चाहे जैसे बनावे, कभी घोड़ा बनाते, कभी हाथी बनाते और खेलते। तो ये बच्चे जैसे खेलते हैं वैसे ये सृष्टि जो है ये ईश्वर का एक खेल है। हम लोग उसके खिलौने हैं। ये काहे से बनाया भाई? आटे से बनाया कि माटी से बनाया कि मोम से बनाया, वो क्या चीज है? बोले आपन खेल आप कर देते। खेल संकोचे तब नानक ही गए। ये अपने आप को ही खिलौना बना के और स्वयं खिलाड़ी बन करके वो खेल रहा है, उसके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। तो ये जो गुणई सृजति अवति हंति, ये जो गुणों से सृष्टि बनाता है, रक्षा करता है, नष्ट करता है, इन सबसे वो परे रहता है। न इनके जन्मने से जन्मता है, न मरने से मरता है, न रहने से रहता है। वो स्वयं अजन्मा और सबसे परे है। तो बोले फिर ये सृष्टि तब तो फिर सृष्टि का कर्ता हो गया ना परमात्मा। तो ये समझाते हैं कि असल में कर्तापन तो जीव में भी नहीं है, तो ईश्वर में कहाँ से होगा? तो जीव का दृष्टांत दे करके ईश्वर के कर्तृत्व का निषेध करते हैं। यथा भ्रमरिका दृष्टिया भ्राम्यति व महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्ते वाहम धिया स्मृतः। अब जीव का दृष्टांत पहले देते हैं भ्रमरिका दृष्टि से। भ्रमरिका दृष्टि क्या होती है कि जब बच्चे खेलते हैं तो बिल्कुल हाथ फैला के और चारों तरफ घूमने लगते हैं, बड़े जोर से जहां के पास घूमने लगते हैं। जब वे घूमते हैं तब उनकी नजर भी घूमती है, और जब नजर घूमती है तो मालूम होता है कि धरती घूम रही है। और कभी कभी तो इतने जोर से मालूम पड़ता है कि बेचारे लड़खड़ा के गिर पड़ते हैं। अब शहर के बच्चों को शायद ऐसा खेल खेलने को न मिलता हो, लेकिन देहात के सब बच्चे जानते हैं जब वो घुमरी परेता खेलते हैं, खेल का नाम है वो घुमरी परेता, और बड़े जोर से जब वो घूमते हैं, जैसे नाचते समय लोग घूमते हैं ना, और उनका जो घंघरा है वो बड़े जोर से घूमने लगता है। तो बहुत या ज्यादा देर तक घूमने पर मालूम पड़ता है कि मकान घूमने लगा। दिमाग जो है ना वो गड़बड़ा जाता है। इसी प्रकार ये जो देह है, इंद्रियां हैं, इसमें बैठा हुआ चित्त है, ये तो करता है, और जो साक्षी आत्मा है वो बिना किए ही इनके साथ अहम बुद्धि होने के कारण कर्ता मालूम पड़ता है। तो जब जीवात्मा की ये दशा है तो परमात्मा में जो कर्तापन है वो आरोपित है, वास्तविक नहीं है, वो माया की उपाधि से ही उसमें कल्पित है। अब इस तरह से कृष्ण के ईश्वरत्व का वर्णन करके अंत में उद्धव जी ने कहा
कि जो तुम बेटा बेटा कह रहे हो इसको भी अनैकांतिक कर रहे हैं। अनैकांतिक कर रहे हैं कि जुबयो रेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि सर्वेषाम आत्मजो ही आत्मा पिता माता स ईश्वरः। ये जो तुम समझते हो कि ये हमारे ही हैं, केवल अपने ही हक कायम करते हो, जरा दूसरे के ऊपर भी तो नजर डालो। तुम्हारे बेटा हैं तो दूसरों के भी कुछ हैं। क्या तुम अपना अपना करके दूसरों से उनको छीन लोगे? जो दोषारोपण तुम देवकी वसुदेव पर करते हो कि उन्होंने हमारे बेटे को छीन लिया, वैसे तुम भी तो अपना बेटा बना करके दूसरों से उनको छीनना ही चाहते हो। तो युगयो रेव नैवायम आत्मजो, ये कृष्ण केवल तुम ही दोनों के बेटे नहीं, बेटे तुम्हारे हैं, परंतु जिसका भाव प्रबल होता है उसके ये बेटे होते हैं। देह संबंध से बेटे नहीं होते हैं। तो जहाँ जहाँ भाव है कि कृष्ण हमारे बेटे हैं, उसके कृष्ण बेटे हैं। एक तो ये होता है कि हमारा बेटा कृष्ण है, बोला हमारा बेटा कृष्ण है, ये बात नहीं है इसमें, बोला कि हमारा बेटा कृष्ण है। इसमें ये बात है कि कृष्ण हमारा बेटा है, हम जिससे राग करते हैं वो ईश्वर है, ये बात नहीं है इसमें, बोला हम कृष्ण से राग करते हैं, ये इसमें बात है। जिससे हमारा जो बेटा है तो ही कृष्ण है, ये तो संसार हुआ। और कृष्ण हमारा बेटा है, ये भक्ति हुई, बोला ये प्रीति हुई कि जिससे हम प्रेम करते हैं वही हमारा ईश्वर। कैसे तो खुशामदी लोग बोले ही करते हैं, दिल्लीश्वर होगा जगदीश्वर होगा। ये दिल्ली का मालिक तो संपूर्ण जगत का मालिक है, और जगत के किस कोने में दिल्ली है इसका पता ही नहीं है। अपने रागास्पद को जो है ना ईश्वर बनाते हैं, वो तो उसको धोखा देने के लिए कि तुम हमारे हृदयेश्वर हो, तुम हमारे प्राणेश्वर हो, तुम हमारे सर्वेश्वर हो, तुम हमारे सर्वस्व हो, है ना। ये तो उसको फंसाने के लिए संसार में बोला जाता है। और भगवान से जो प्रेम किया जाता है कि ये हमारे स्वामी हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे सखा हैं, उससे चित्त में भाव का निर्माण होता है। तो चित्त में जो भाव का निर्माण होता है वो मनुष्य को संसार बंधन से मुक्त करता है, वो मुक्त करने वाला भाव है। तो ये जो श्री कृष्ण हैं, ये खाली तुम्हारे ही बेटे नहीं हैं। क्यों? तो भगवान हरि ही, अरे ये तो भगवान है भाई, हाँ हरि है, हरि। और उर्दू करो, हरि का अर्थ होता है जो अपने प्रेमियों का दुख छीन ले, उसका नाम हरि। याद करो, एक देखो ये शर्त की बात है, जितनी देर तक तुमको भगवान की याद रहेगी उतनी देर तक दुख की याद नहीं रहेगी, और जितनी देर तक अपने दुखी पने की याद रहेगी उतनी देर भगवान की याद नहीं रहेगी। इसलिए दुखों से छूटने का उपाय है भगवान का स्मरण। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। ये जो दुनियादार लोग कहते हैं हम इतना अन्न पैदा करेंगे, हम ऐसे मकान बनावेंगे, हम ऐसी दवाएं निकालेंगे कि तुम मरोगे नहीं, हैं? मरोगे नहीं और तुम्हें अन्न की कमी नहीं होगी, कपड़े की कमी नहीं होगी, उम्र बढ़ जाएगी। हम तुमको सुखी करने के लिए भौतिक संपत्ति, भौतिक समृद्धि बढ़ा रहे हैं। नारायण कहो, इन सब चीजों से मनुष्य के मन का दुख जाने वाला नहीं है। दुख तो मन में होता है ना। अच्छा, आपने देखा कोई ऐसा करोड़पति जिसको कोई दुख न हो? और जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा दुखी है, और तुम चाहते हो कि हम भी करोड़पति हो जाएंगे तो हम दुखी नहीं रहेंगे।
जो करोड़पति हुआ है बच्चा, उसको तो रात को नींद नहीं आती, गोली लेनी पड़ती है, और तुम हो जाओगे तो उसको एक लेनी पड़ती है, तो तुम्हें दो लेनी पड़ेगी। तो क्यों? तो तुम गरीबी से करोड़पति बनोगे ना। दो लेनी पड़ेंगी, दो। तो ये जो संसार में लोगों का ख्याल है कि धन में सुख है, वो गलत है। धन सुख नहीं है, सुख भीतर होता है और धन बाहर होता है। सुख दिल में होता है, भला भोग बाहर होता है, सुख भीतर होता है। तो ये हरि जो है, हरति, जो भक्त के दुख को हर ले, उसका नाम हरि। बोले दुख कैसे हरेगा? पहले पाप हरे तब ना, कि याद तो करो पाप मिट जाएगा। जब कृष्ण की याद आएगी तो पाप नहीं रहेगा। बोले बाबा मन तो रहेगा तो फिर पाप आ जाएगा। बोले मन ही हर देगा। हरति दुखम हरति पापम हरति मनः हरति भक्त देताम इति हरि। तो बोले मन को तो हर लेगा, मन को तो हरता है। बोला ये तो पश्य तो हरा है। हो पश्य तो हरा का मतलब क्या होता है? एक तो होता है चोर, जो सोते समय ले जाता है, वो तो चोर है। क्या छोड़ो, उसकी तो चलते ही क्या है। एक ठग होता है जो उधर दिखाता है पीतल और सोना बता के ले जाता है, वो ठग होता है, ठग। और एक लुटेरा होता है, डंडा मार के छीन लेता है। और पश्य तो हरा कौन होता है? उसको बोलते हैं सुनार। चाहे तुम्हारे घर में 9 कैरेट के गहने होंगे, बोला पहले से होंगे, तुमने समझा होगा कि 22 कैरेट का है, और उसने 9 कैरेट का बना के पहले ही इतिहास से सुनार ऐसे निपुण से पहले हमको 20-30 वर्ष पहले की मालूम, आधे से ज्यादा ले लेते थे हो और सामने था। हमको 20-30 वर्ष पहले की मालूम, आधे से ज्यादा ले लेते थे हो और सामने था। तो ये जो हमारे ठाकुर जी है ना, ये बिल्कुल सुवर्ण है। ये क्या करते हैं कि इन्हें कुछ उठाने के लिए हाथ नहीं लगाना पड़ता। कहीं आंख के कोने से निकाल लेते हैं दिल के भीतर की चीज, कहीं आंख के कोने से निकाल लेते हैं, कहीं मुस्कान की एक किरण से निकाल लेते हैं, कहीं पीताम्बर के एक फहरान से निकाल लेते हैं। इसी से इसको हरि को हरि बोलते हैं। हरति हरति हरि। ये भगवान हरि, ये तो बाबा किसी को बेटा बन के ले लेता है, किसी का मन, तुम्हारा बेटा मन बन के तुम्हारा मन चुरा ले गया, किसी का मित्र बन के उसका मन चुरा ले गया, ग्वाल बालों का मन बेटा बन के चुरा ले गया, गोपियों का मन उनका प्रीतम बन के चुरा ले गया, ब्रह्मा आदि का मन उनका स्वामी बन के चुरा ले गया, किसी का मन उसका बाप बन के चुरा ले गया। ब्रह्मा का मन उसका बाप बन के चुरा लिया हो, लक्ष्मी का मन उसका पति बन के चुरा लिया, सनकादिकों का मन उसकी आत्मा बन के चुरा लिया। बस इसका काम ही यही है कि चाहे जिस किसी से चाहे जो कोई रिश्ता बना के और उसका मन चुरा ले, इसीलिए इसका नाम हरि है। नंद बाबा वो तुम्हारा बेटा बनने नहीं आया था, वो बेटा बन के तुम्हारा तन मन धन सर्वस्व खींच लेने के लिए आया था। असल में उसका काम ही ये है, सर्वे सामात्मक। नागर है ना, नागर, वो तो देहाती गुच्छ थोड़े ही है कि किसी के बस में आ जाए। नट नागर है, नट नागर है, वो देहाती नहीं है कि किसी कोई फंसा ले उसको ठग ले। वो तो नागर है, शहराती है। वो बड़े प्रेम से पहले सबका बन जाता है और फिर सब माल मत्ता ले लेता है। सर्वेशात्मजो यात्मा पिता माता स ईश्वरः। अरे वो सबका बेटा है, सबका आत्मा है, सबका माता पिता है और सबका स्वामी है। आत्मा माने परम प्रेमास्पद, प्रियता। और सच पूछो तो हर जगह रहता है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो भरपूर न हो। ये कृष्ण की बात है। वो उसको कहते हैं, देखो मथुरा वाले इस समय देख रहे हैं और तुम लोग नहीं देख रहे हो।
और मैं तुम्हारे पास बैठ के उसको देख रहा हूँ और तुम नहीं देख रहे हो। ऐसी अंतर्धान विद्या जानता है कि वहीं बना रहे और दिखाई न पड़े। ये क्या बात है उद्धव जी? दृष्टाम श्रुताम भूत भवद भविष्य हाष्णुश्चरिष्णुर महदल्पकंजो विनाच्युताद वस्तुतराम नवाच्यम सएव सर्वम परमार्थभूतः नारायण। बोले जो कुछ देखने में आता है वही कहीं मोर बन के नाचता है। पहचानते हैं उसको? कभी वो कोयल बन के टू 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 करता है, कभी वही पपीहा बन करके बोलता है पी कहाँ पी कहाँ, कभी वही सुंदर बन के सामने आता है, कभी वही कुरूप बन करके आता है। पहचानते हो उसको? वो महात्मा पहचानता था, जिसने देखा भूत हो, बहुत भारी भूत सामने खड़ा, नाम दे बड़ा भारी भूत सामने खड़ा है, भले बने हो लंबकनाथ, पहचान लिया तुम ही हो ना। वो महात्मा पहचानता था। एक के पास सांप आया हो, बोला कि अच्छा आज ये रूप बनाया है, देख मृत्यु का रूप धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे ना। तो जो कुछ देखा जाता है, जो कुछ सुना जाता है, वो कहीं स्वर्ग बन के आता है, कहीं नरक की आग बन के आता है। जो कुछ हुआ, जो कुछ होगा, जो कुछ हो रहा है, भूत भवद भविष्य, और जो कुछ स्थाश्नु है स्थिर है, और जो कुछ बदलने वाला है, जो महान है और थोड़ा है, एक पोस्त का दाना है और एक हिमालय पहाड़ है, दोनों वही है। और एक लाखों बरस तक रहने वाला है और एक आज ही मिट जाने वाला है, तो दोनों वही है। कृष्ण के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये दिखता क्यों नहीं है? ये प्यारा यही है, और कोई प्यारा नहीं है। यही प्यारा है जो सब में है। इसके सिवाय दूसरी कोई चीज कहने ही नहीं। सएव सर्वम परमार्थभूत सर्वं खल्विदं ब्रह्म। वही परमार्थ है, संपूर्ण वस्तुओं का असली भाव वही है। एवं निशासा ब्रुवतोर व्यतीता। अब कुछ नंद बाबा बोले, कुछ उद्धव जी बोले, कुछ उद्धव जी बोले, तो फिर कुछ नंद बाबा बोले। रात ही बीत गई सारी, नींद कहाँ से आई? आलसी लोगों को नींद आती, जिसको नींद आती है समझना कि उसका किसी से प्रेम नहीं है। बच्चे को गोद में लेकर खूब प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं, कहते हैं कि ये तो हमारे दिल का टुकड़ा है। और फिर महाराज वो तो बड़ा रह जाता है और अपन क्या करते हैं कि घर घर घर। क्यों भाई उसको छोड़ के क्यों सोते हो? जागो। बोले अरे महाराज जागते रहेंगे तो पागल न हो जाएंगे। बोले अब आशिक हुए, जब प्रेमी हुए बच्चे के, तो पागल होने से डरते काहे को? क्यों सोते? आशिक होकर सोना क्या रे? आशिक हुए तो मरो उसके लिए। ये धन के बड़े प्रेमी हैं, और एक आदमी ला के धंधा जो दिखाता है तो सब निकाल के जेब में से दे देते हैं। क्या प्रेमी? अंत में भाग के कहाँ आते हैं कि सबको अपने भीतर भाग के आना पड़ता है। जहाँ कृष्ण से जब तक मिलोगे नहीं, जब तक डंडे पड़ेंगे। आदमी तो जब अलसाता है, जब नींद आती है। प्रेम में तो दिन रात ताजगी, दिन रात ताजगी, दिन रात नयापन। क्षणे क्षणे जन नवतामुपैति सदैव रूपम विरमयीयतायाः। सौंदर्य का स्वरूप क्या है? क्षण क्षण में नया होना। अपना प्यारा लगता है, कह रहे वो सुबह कहता देखा था, शाम को कहता है ना? तो बोले बिगड़ गया नहीं, ये नहीं कि सवेरे बाल काले थे और शाम को सफेद हो गए, दो बात नहीं है। हाँ। तो बोले और चमक आ गई, और चमक आ गई, और चमक आ गई, और चमक आ गई। ये प्रेम की रीति है। जन्म अवधि हम रूप निहारे नो, नैन ना तिरपित बैल। विद्यापति ने कहा
कि हमने आजीवन उसके रूप को देखा, परंतु हमारी आंखें तृप्त नहीं हुई। तृप्ति में प्यास बढ़ती गई, पीते हुए भी प्यास बढ़ती गई। प्रेम। अब तो महाराज बात ही न खत्म हो। नंद बाबा अपने लाला की बात सुनावे और उद्धव जी अपने मित्र की बात सुनावे। ये है नंद और वो है कृष्णानुचर। इतने में हुआ सवेरा और गोपियां उठ गईं। गोपियों की आंख में नींद नहीं थी, सोई हुई नहीं थी। समुत्थाय माने लेटी हुई थी, अब बैठ गई। निरूप्य दीपान, उनको याद आया कि शायद आज ही आ जाए तो पहले ही हमारे घर में आवेगा और देखेगा कि गोपी के घर में माखन है कि नहीं, और नहीं मिलेगा तो कहेगा ये दरिद्र लोग, इनके घर में माखन भी नहीं होता। जिसके घर में दूध नहीं, घी नहीं, माखन नहीं, वो दरिद्र नहीं तो क्या है? पैसा वाला होने पर भी वो दरिद्र हो, जिसके घर में दूध नहीं, दही नहीं। अरे चकाचक माल छको तब तो तुम्हारे धन का कुछ फायदा भी है। छको चाहे चकाओ, छकने से भी ज्यादा छकाना अच्छा है। खुद मत छको, दूसरों को तो छकाओ। तो गोपियां जो है, गोपियां सोचते कहीं आज ही आ गया हमारा वो प्रीतम, हमारा वो प्राण, हमारा वो प्यारा, और उसने देखा कि हमारे घर में माखन नहीं है, दही नहीं, प्रकाश नहीं, स्वच्छता नहीं, तो क्या कहेगा? वो तो 10 गाली हमको देगा। तो झटपट सवेरे उठ गई हो। गोपियां लेटती हैं कृष्ण के लिए और उठती हैं कृष्ण के लिए। उनके शरीर से जितने काम होते हैं सब कृष्ण के लिए। उठी और उन्होंने दीपक जलाया। वास्तु समभ्यर्च्य, अपने घर की खूब सेवा शुश्रूषा करी। हे वासुदेवता, तुम देवता हो, घर के देवता, आज ऐसा मंगल करो कि हमारे घर में नंद नंदन श्याम सुंदर आज लौट करके आवे। बोले रे आ जाएगा तो क्या करोगी गोपी? तब माखन का लोदा, सब लोदा खिलावेंगे और दधी नियमंथन, घर को स्वच्छ बनाकर दीपक प्रज्वलित करके आरती के लिए। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो लिखा है कि पहले उठ करके उन्होंने घर में जो ठाकुर सेवा थी ना, तो आरती के लिए दीप जलाए, ठाकुर जी की सेवा के लिए दीपक जलाए। दीपक जलाया, वास्तु सेवा की और उसके बाद दही मथने लग गई। और जब दही मथने लग गई, क्या शोभा उनकी हुई। महाराज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। आप जानते हैं सुखदेव जी अवधूत हैं, बोला वो किसी स्त्री के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट नहीं। तो गोपियों की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो क्यों? तो गोपियों की सुंदरता यदि चित्तवृत्ति में आ जाए तो कृष्ण भी तो चित्त में आ जाएंगे ना। रज्जूर्विदर्शद भुज कंकण स्रज चलन नितंबस्तनहार कुंडल कपोला रुण कुंकुमानना उद्गायतीनाम अरविंदलोचनम ब्रजांगनानाम दिवमस्पृशध्वनि तद्नश्च निर्मंथन तत्त्वमिश्रितो निरस्यते येन दिशामंगलम्। वो घरघराहट दधि मंथन की और वो महाराज प्यार से कृष्ण की लीला का